हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज यहाँ पे सिखाएंगे मनी बैक पॉलिसी और एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंस हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो किस तरह से चलेगा, एक डिफरेंस के फॉर्म में चलेगा जहाँ पे बेसिस ऑफ कंपैरिजन आ जाएगा। यहाँ पे मनी बैक की बातें लिखेंगे, बोलेंगे, सीखेंगे, समझाएंगे और यहाँ पे एंडोमेंट की बातें बताएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों मीनिंग या डेफिनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलो तुमको ले जाता हूं हमारे डिजिटल स्क्रीन पे। तो दोस्तों हो ऐसा है कि यहाँ पे लिखते हैं हमारी एंडोमेंट वाली पॉलिसी। अब ये किस तरह से होता है, से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ के मान लेते हैं कि आप 20-21 साल के हो चुके हो और आपको मतलब 20-21 साल के हो चुके हो या तो 23 के हो चुके हो और आपको अपनी लाइफ सेट करने के लिए, सेव करने के लिए आप एक पॉलिसी लेते हो बकायदा। चलो पॉलिसी में ऐसा होता है दोस्तों, जितना ज्यादा साल के लिए ले उतना अच्छा। तो आपने 20 साल के लिए ले लिया। मैं यहाँ पे टेंटेटिवली 21 पे ग्रेजुएट होते हैं, 23 पे एमकॉम या तो एमबीए जो भी आपने किया वो। तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि आपने ये एज पे चालू की थी। तो जब आप 43 के होंगे भैया, तब आपको मान लेते हैं भाई यहाँ पे 5 लाख की पॉलिसी ली है। और ये पॉलिसी जो होती है इसे सम एश्योर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे सम एश्योर्ड बोलते हैं। और तकरीबन 5 लाख के अगर सब हिसाब लिखने जाए तो हो सकता है कि भैया आपको 10 लाख या तो 12.5 लाख के आजू बाजू आप जब 43 के होंगे तब आपको मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ऐसा है कि आपका डेथ यहाँ पे हो गई तो आपको 5 लाख प्लस जो भी कुछ होगा वो मिलेगा। यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, नहीं हुई और सरवाइव कर गए, नहीं हुई और सरवाइव कर गए तो भैया जब ये पूरा होता है तब आपको पैसे मिलते हैं। तो ऐसी पॉलिसी को एंडोमेंट पॉलिसी बोलते हैं। अब इसमें है कि बच गए तो आप खुश, और अगर भैया कुछ हो गया तो आपको बीच में पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप जिंदा रहे तो 20 साल तक पैसे मिलने वाले नहीं है, ये तो आप याद रख लो। अब यहाँ पे सिनारियो नंबर 2 तो ऐसा है कि भाई एक्चुअली में जो है मैं इंश्योरेंस जो लेता हूँ वो इंश्योरेंस दिमाग में मेरे शांति सेफ्टी के लिए लेता हूँ, ना कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आई वॉन्ट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर माई फैमिली। तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लूंगा और यहाँ पे मुझे भले 7.5 लाख रुपए मिले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कैसे, क्यों 7.5 लाख? तो ऐसा है कि जो 20 साल का टर्म था, पहले 5 साल पूरे हो जाते हैं तो आपको इसका 25% मतलब 1 लाख मिलेगा। और 5 साल पूरे हो जाएंगे मतलब ये 5 साल पूरा, फिर ये 10वें साल में आपको और 25% मतलब दूसरा 1 लाख मिलेगा। सिमिलरली 15 में आपको और 1 लाख रुपया मिले। ऐसे बीच में आपको पैसे जो होते हैं वो मिलते जाते हैं। और अगर आप सरवाइव कर गए तो क्या फर्क पड़ता है, इतना मिले कि इतना मिले, बिकॉज इन दोनों का जो भी डिफरेंस होता है वो तो आपने इसमें ले लिया है मनी बैक में। अब दोस्तों मनी बैक ही सिलेक्ट करना ऐसा सलाह देते हैं। उसका भी रीजन ऐसा है कि 5 साल में पैसे वापिस आ गए। अब ये जो पैसे आए उसी से आप 3 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हो और 1 आध साल भरना पड़ा, यहाँ पे तो वापिस पैसे आने वाले हैं। तो और 3 साल हो गया, यहाँ पे वापिस पैसे आने वाले हैं। तो मनी बैक में बेशक प्रीमियम ज्यादा होता है लेकिन बेनिफिट भी उतने ज्यादा होते हैं। यहाँ पे तो अगर 19 साल तक आपने पैसे भरा और आपका कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसा होगा, तो आपके फैमिली मेंबर को मिलेगा, अपने हाथ में ठुल्लू आएगा। इसीलिए भैया मनी बैक से एंडोमेंट से मनी बैक पॉलिसी ज्यादा बिकती है, प्रीफरेबल है। इसका प्रीमियम कम होता है, इसका प्रीमियम ज्यादा होता है। तो चलो दोस्तों वापिस चले आते हैं और अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो वापिस आ चुके हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और फिर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि मनी बैक पॉलिसी इज वन विच इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी
इज पेड बाय द इंश्योरर प्रोवाइडर टू द पॉलिसी एट बीच बीच में हर 5 साल में कुछ ना कुछ भैया मिलना होगा, मिलेगा। वो पॉलिसी को मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। जबकि एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा कुछ होता नहीं है। आइदर बच गए मैच्योरिटी पीरियड 20 साल के बाद तो आपको मिलेगा, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो घर वाले भैया जलसे करेंगे, तो बीच में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। बेशक इसका प्रीमियम जो होता है थोड़ा सा सस्ता होता है। बेनिफिट क्या हो जाता है, अरे यार थोड़ा थोड़े टाइम पे थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहते हैं, कल किसने देखा है। तो पॉलिसी मैं खुद एंजॉय करूंगा, मेरे पैसे मनी बैंक में, एंडोमेंट में मेरे बेनिफिशियरी, मेरे नॉमिनीज वो लोग एंजॉय करेंगे, ये हो जाता है। अगर मुझे कुछ हो गया 15 साल में, एटलीस्ट 10 साल के तो पैसे भैया वापिस आ गए, तो मनी बैक में ये एक फायदा होता है। यहाँ पे तो क्या हो जाता है कि भैया मेरी जो पॉलिसी होती है उस पे मैं लोन ले सकता हूँ, डेथ बेनिफिट मिल सकता है, इनकम टैक्स के बेनिफिट मिल सकते हैं। मनी बैक में पैसा जो होता है छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, जबकि एंडोमेंट में वो एक साथ पेड इन लमसम ही हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ इससे आगे अब ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉर्गेज फैसिलिटी। पॉलिसी पे लोन मिलेगी भाई, मनी बैक में तो आप बीच में से ही पैसे ले लेते हो, तो आपको मनी बैक में लोन मिलती नहीं है। जबकि आप यहाँ पे 20 साल के बाद पता ही है बचने वाले हो या मरने वाले हो, पैसे तो मिलने वाले हैं। तो 12.5 लाख का जो था उसका मतलब 5-7 लाख 8 लाख रुपया जितना लोन तो आपको मिल ही जाता है। फिर जब ड्यू होता है उसमें से वो लोग कट कर डालते हैं। तो मॉर्गेज फैसिलिटी, लोन जो भी बोलो, वो सारा का सारा एंडोमेंट में होता है, मनी बैक में कुछ होता नहीं है। तो पैसा भी दे, ऊपर से लोन दे, फिर तो आप पैसे नहीं भरो ने, ऐसा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन मनी बैक 5 साल के लिए मिनिमम होती है, 25 साल के लिए मैक्सिमम हो जाती है, जबकि ये तो ज्यादा ही होता है, ये 10 साल से 25 साल के लिए रहेगा। तो भैया ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो एंडोमेंट और मनी बैक के बारे में। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, ऐसे ही वीडियो में लेके आया करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर कुछ डाउट है तो बोल देना। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद भैया।